भाषा का स्तर इतना नीचे गिर गया है क्या? जो लोग बोलते हैं उन्हें सोचना चाहिए, जो अराजक हो रहे हैं, जो इतना देश की बदली हुई परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पा रहे हैं, जो अंदर तक अपनी सत्ता को जाते हुए देख के पूरी तरह से हिले हुए हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में हमें क्या बात करनी है? जी आरती जी, ऐसे लोगों ऐसे को शब्दों का देश की इस्तेमाल जो किया जनता गया है, है जिसे हम राष्ट्रीय चैनल पर नहीं सुना सकते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि कौन लड़ेगा मोदी के खिलाफ, मैं खुद लड़ने को तैयार हूं। वो लड़े, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक एक सीट से 50-50 लोग आके भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है। और शब्दों की मर्यादा उन्हें रखनी चाहिए, क्योंकि ये देश भारत में जो भारत की जनता है वो साइलेंटली अपना जवाब देती है और वो कभी माफ नहीं करती गलत लोगों को। जी तो ये समय अपने आप बता देगा। जी आरती जी, चुनावी मौसम में बयानबाजी दोनों पार्टियों की तरफ से, सारी पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर होती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा आजकल नेता भूलते जा रहे हैं। शब्दों का स्तर है वो बहुत निम्न हो गया है, नीचे गिर गया है। क्या अब आप इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति इस तरह से गिर रहा है, हमें उसे जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता स्वयं डिसाइड करेगी। मुझे नहीं लगता हर बात का जवाब देना, जिस आदमी का अपना पूरा का पूरा वर्चस्व खत्म हो रहा हो, जिसे दिखाई दे रहा हो कि वो अब बिल्कुल हाशिए पे आरती जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मौलाना रशीद मसूद साहब इस वक्त कुछ कह रहे थे, वो भी इसी मामले से जुड़ी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। लेकिन आरती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप आरोप लगा सकते हैं, आप चुनौती दे सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा जो लांघ रहे हैं वो शायद बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है अब। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हर व्यक्ति के हर बात का जवाब दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता काफी है इन सब लोगों को जवाब देने के लिए, और चुनाव के नतीजे इन्हें स्वयं सारी बात बता देंगे। आरती जी, पीएम पद के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें चुनौती तो देते क्या हैं किया उनसे। जाए? अगर लोगों का स्तर, लोगों की सोच, लोगों का जो पूरा का पूरा एटीट्यूड है वो इतना गिरा हुआ है, तो वो जनता देगी। अब उसमें उन पे कंप्लेन करेंगे? हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और जनता देख रही है। जनता में बढ़े हुए हमारे जो आशा और उम्मीद के कारण नरेंद्र मोदी निरंतर बढ़त अपनी बनाते चले जा रहे हैं। उसके कारण ये रेस्टलेसनेस जो नजर आ रही है लोगों में, वो उसका ये कारण है। बट कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बात। हमसे बातचीत करने के लिए आरती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लड़के चले मोटरसाइकिल पे और दरोगा डंडा मार के रोक ले, रुकिए बे, मेरे पास ताकत है तो यूं करके कहते हैं चल बे, रिकॉर्ड दरोगा पहले कहते हैं तू इमरान का आदमी, चल पर। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एमपी की ताकत कैसी होती है, इसका लोगों को अंदाजा बताने वाले ये है सहारनपुर से कांग्रेसी उम्मीदवार इमरान मसूद। सहारनपुर में आयोजित एक सभा को संबोधित करने जब इमरान मसूद पहुंचे तो वो जोश में दिखे। इमरान ने अपनी बात लोगों से एक तरफा वोट डालने से शुरू की, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट सुनते ही इमरान इतने जोश में आ गए कि वो बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे। कांग्रेसी उम्मीदवार इमरान मसूद के भाषण में वादे कम, भड़काने वाली बातें ज्यादा थी, लेकिन जब इमरान मसूद को लेकर हल्ला मचा तो उन्हें भी अपने बयान से पलटते देर नहीं लगी। नहीं, मैं बोटी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से आया है, मुझे नहीं समझ में आया। मैं तो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया हो। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने
पार्टी नेताओं को संयम की नसीहत दी थी, लेकिन लगता नहीं है कि राहुल की नसीहत को उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इमरान मसूद मोदी पर ऐसे आपत्तिजनक बोल न बोलते। राजेश जैन, न्यूज़ एक्सप्रेस, सहारनपुर। लड़ाई मेरे अलावा कोई तो बात बढ़ती देख अब इमरान मसूद अपनी बात पर ही सफाई दे रहे हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो करते ही नहीं। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु रशीद फिरंगी महली ने कहा कि इस तरह की भाषा भड़काऊ है, इससे बचना चाहिए। मसूद साहब ने जो ज़बान का और जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया हम समझते हैं वो काफ़ी अनसिविलाइज्ड है, और सियासत में भी और ख़ासकर इलेक्शन के टाइम में अगर आप इस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसका बीजेपी ही को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और उसूली तौर पर भी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जा सकता है, बल्कि अगर किसी शख्स ने कोई बुरा काम किया है, कत्लेआम किया है, तो उसके ख़िलाफ़ आप कानूनी जो रास्ता है वो अपना इस तरीके से अगर आप